खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। महेश जोशी का इस्तीफा मंजूर हो गया है। मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा मंजूर किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। महेश जोशी जिनका इस्तीफा मंजूर किया गया है, मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा मंजूर कर लिया। और अदिति हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं। अदिति, तो ये बड़ी जानकारी है और इस पर आपसे और जानकारी लेना चाहेंगे। महेश जोशी का इस्तीफा मंजूर किया गया है। मुख्य सचेतक पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था, वो मंजूर हो गया है। बिल्कुल, देखिए एक तो वो मंत्री है, एक वो मुख्य सचेतक है, पर उससे बड़े वो राजनीतिक सलाहकार भी कह सकते हैं, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी भी माने जा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि जब ये विधानसभा बजट सत्र शुरू हुआ था तभी उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। क्यों दिया था, इस पे भी हम आएंगे। कैसे दिया था, क्या कुछ घटनाक्रम हुए, इस पे भी हम आएंगे। लेकिन फिलहाल जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उनको बता दें कि मुख्य सचेतक महेश जोशी अब नहीं रहेंगे। उन्होंने बतौर मुख्य सचेतक अपना इस्तीफा दिया कि वो मुख्य सचेतक अब नहीं रहेंगे। लेकिन क्योंकि बजट सत्र था और तमाम जो पूरी अरेंजमेंट होते हैं बजट में, तमाम चीजें होती हैं, हमने तस्वीरों में भी काफी कुछ देखा बजट वाले दिन कि कैसे एक्शन में थे महेश जोशी। अब इस्तीफा उनका मंजूर कर लिया गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। अब सवाल उठता है क्यों इस्तीफा देना पड़ा। हुआ 25 सितंबर की घटना के बाद। अब ये देखना होगा कि जो बाकी के दो लोग हैं, जिसमें शांति धारीवाल है और धर्मेंद्र राठौड़ है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं महेश जोशी की, जिनका मुख्य सचेतक के रूप में इस्तीफा लिया गया। क्यों लिया गया? क्योंकि दिल्ली 25 सितंबर को सीएलपी की बैठक हुई। सीएलपी की बैठक में बतौर जो पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे और जो प्रभारी थे अजय माकन, वो भी बतौर पर्यवेक्षक आए और बैठक हुई थी क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे थे। तो दिल्ली का ये विचार था कि क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं तो रातों रात एक सीएलपी की बैठक का फरमान आया और उस बैठक में ये तय होना था कि अब दूसरा सीएम कौन होगा। क्यों? बैठक अभी तक इलेक्शन नहीं हो पाए थे, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली तय करना चाहती थी कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। ऐसे में सीएलपी की बैठक जब बुलाई गई तो विधायकों को इस बात का शक हुआ कि कौन ऐसा होगा। शायद सचिन पायलट का भी नाम आया और इस वजह से शांति धारीवाल के घर में तमाम लोग पहुंचे, जिन लोगों को लग रहा था कि दिल्ली एक फरमान लाएगी, एक लाइन का प्रस्ताव लाएगी और उसमें कुछ भी तय कर सकते हैं। क्योंकि दिल्ली मान रही थी कि एक व्यक्ति एक ही पद होगा, एक व्यक्ति दो पद नहीं हो सकते। अजय माकन मान रहे थे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा बाद में अगर बदला होता है। तो ऐसे में इस पूरे षड्यंत्र को का पूरा जो जिम्मा है वो अजय माकन की रिपोर्ट में विधायकों को दिया गया। कौन विधायक? 102 विधायक जो शरीक नहीं हुए सीएलपी की बैठक में, जो कि सीएमआर में हुई थी। अब ऐसे में 3 लोग, कौन कौन? एक महेश जोशी, दूसरे शांति धारीवाल और तीसरे धर्मेंद्र राठौड़, जो विधायक नहीं थे लेकिन उस पूरे घटनाक्रम में मुख्य रूप में वहां पर मौजूद थे, विक्ट्री का साइन दिखा रहे थे। वो तीनों पर यहां पर इल्जाम लगाया गया क्योंकि शांति धारीवाल और महेश जोशी अजय माकन से मिलने पहुंचे और सिर्फ 2 बातें रखी। पहला कि जब चुनाव पूरे हो जाएंगे, यानी कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पूरे हो जाएंगे, अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे, उसके बाद आप तय करें कि दूसरा मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि एक व्यक्ति 2 पद का इशू है। दूसरी बात थी कि जो भी मुख्यमंत्री होगा वो इन 102 लोगों में होगा। क्यों? क्योंकि महेश जोशी का यह मानना था कि जब सरकार अल्पमत में आने की सिचुएशन में थी, सरकार गिरने की सिचुएशन में थी, तब यही 102 लोगों ने कांग्रेस की सरकार को बचाया। किसकी सरकार को? कांग्रेस की सरकार को बचाया और बाड़े में रहे, बार बार बाड़े में रहे। जब भी खतरा था कांग्रेस की सरकार को, बार बार बाड़े में रहे। तो ऐसे में उनकी ये भी मांग थी। अब ये जायज है या नाजायज है, ये हमारे दर्शक तय करें।
लेकिन उसके बाद दूसरे गुट की ये मांग उठती रही कि इन तीनों लोगों पर डिसिप्लिनरी एक्शन हो, और यही रिपोर्ट अजय माकन ने भेजी कि इन तीनों पर डिसिप्लिनरी एक्शन हो। उसके बाद इनसे जवाब मांगा गया और तीनों ने अपना लिखित में जवाब दिया। तो अब ऐसा हुआ कि जब कार्यकारिणी की बैठक जो कि 24, 25, 26 तारीख को है, उसमें इन तीनों का नाम नहीं था, क्योंकि उस कार्यकारिणी में जो एआईसीसी के सदस्य राजस्थान से बनाए गए हैं वो 50 है, 54 होने थे। उन 50 में विधायकों का नाम है, मंत्रियों का नाम है और कुछ गैर विधायकों का भी नाम है, लेकिन उसमें ना शांति धारीवाल का नाम है, ना ही उसमें महेश जोशी का नाम है और ना ही उसमें धर्मेंद्र राठौड़ का नाम है। तो ये सवाल फर्स्ट इंडिया ने पहले भी कहा था कि क्यों नाम नहीं है। हो सकता है इनको पनिशमेंट के तौर पर, दिल्ली की नाराजगी के तौर पर नाम नहीं लिया जाए। इस बीच में खास इनपुट मैं ये भी देना चाहूंगी कि इस रिपोर्ट से, यानी कि अजय माकन द्वारा गई 25 सितंबर की रात की घटना की रिपोर्ट पे कॉन्फ्लिक्ट मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन के बीच भी हुआ, जिसके चलते अजय माकन को बतौर प्रभारी इस्तीफा भी देना पड़ा। अब आपको ये मोड़ पर आए हैं जब खुद मुख्य सचेतक, वो मंत्री बने रहेंगे, वो मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, राजस्थान विधानसभा में, लेकिन वो विधानसभा में मुख्य सचेतक अब नहीं रहेंगे। तो अब उन्होंने पहले ही बजट सत्र से पहले ही अपना इस्तीफा दिया था और इस्तीफा अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट और रिप्लाई पेश करने के बाद इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो 2 दिन पहले की रात को सचिन पायलट का एक बयान आया था और उस बयान में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि मीडिया के माध्यम से मुझे ये पता लगा है कि तीनों ने अपना जवाब दाखिल किया है, लेकिन अभी तक उन पे कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं हुआ। सीएलपी वाली घटनाक्रम पे इन तीनों पे जो डिसिप्लिन होना था नहीं हुआ। इसका जवाब आज ये है कि उनका इस्तीफा ले लिया गया है और खुद स्व इच्छा मुख्य सचेतक के रूप में अब महेश जोशी ने अपना इस्तीफा दिया और ये बजट सत्र से पहले दिया, ऐसी मेरे सूत्रों से संबंधित ये जानकारी आ रही है। और अब ये इस्तीफा मंजूर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर लिया गया है। यानी कि अदिति, और क्योंकि अब ये इस्तीफा मंजूर हुआ है, इस पर बहुत सारे सवाल भी उठते हैं, अब बहुत सारे सवाल इसके आगे भी हैं। आप बने रहिए अदिति। नरेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, ये बड़ी खबर हो जाती है, मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दिया, वो मंजूर हो गया है। बिल्कुल, देखिए 2 बातें हैं इसमें। एक तो पहले से ही जब एक व्यक्ति एक पद की बात की जा रही थी और जब पहले मंत्रिमंडल जो पुनर्गठन हुआ था तब ये था कि चूंकि मंत्री बन गए हैं, ऐसे में अब मुख्य सचेतक की जो भूमिका है वो उनसे ली जाएगी और किसी अन्य व्यक्ति को दी जाएगी। और जिस तरह से अब ये जो फैसला हुआ है कि महेश जोशी मुख्य सचेतक की भूमिका नहीं निभाएंगे, उनसे इस्तीफा लिया गया है, तो ऐसे में संभवतया महेंद्र चौधरी हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी जा सकती है, वो जो कि अब तक वो मुख्य सचेतक की भूमिका निभा रहे थे। और जहां तक जो बात है कि जो कार्रवाई की बात भी लगातार की जा रही थी कि उन पर किस तरह की कार्रवाई की जाए, क्या होना चाहिए, तो क्योंकि स्पष्ट हो गया है कि फिलहाल वो मंत्री तो बने रहेंगे, लेकिन जो दूसरी भूमिका है मुख्य सचेतक की वो नहीं निभाएंगे। तो ऐसे में एक चीज और सामने निकल के आ सकती है कि जब नए मुख्य सचेतक की नियुक्ति होगी तो उसके साथ ही उपाध्यक्ष का जो चुनाव है वो भी विधानसभा के जो उपाध्यक्ष का पद खाली पड़ा है, अभी तक उपाध्यक्ष का पद भरा नहीं गया है, तो एक उपाध्यक्ष के रूप में भी किसी को कह सकते, किसी नेता को, कांग्रेस के विधायक को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो अब चूंकि बजट सत्र चल रहा है तो बजट सत्र के दौरान ही हमें 2 महत्वपूर्ण चीज देखने को मिली है। एक तो नेता प्रतिपक्ष है वो अब नहीं है, और अब जो मुख्य सचेतक है सरकार की तरफ से वो भी उनका भी जो है वो इस्तीफा हो गया है। तो अब चूंकि 28 फरवरी को फिर से विधानसभा जुटेगी, फिर से विधानसभा की कार्रवाई होगी, तो उसमें और भी हमें जो कई, जैसे मैंने कहा, उपाध्यक्ष भी देखने को मिल सकते हैं और नए जो मुख्य सचेतक है उनकी भी नियुक्ति होगी। नरेश, बिल्कुल नरेश, और योगेश जी हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर जुड़ गए हैं। योगेश जी, ये बड़ी खबर है, मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा मंजूर हुआ है। अब सवाल ये उठते हैं कि अगले मुख्य सचेतक कौन होंगे, और जो ये इस पद से इस्तीफा मंजूर किया गया है इसको कैसे ले? देखिए, ये तय हो गया था जब सुखजिंदर रंधावा का फॉर्मूला आ गया था। सुखजिंदर रंधावा ने दिल्ली के आलाकमान के निर्देश को 2 टूक बता दिया था। आपको ध्यान होगा 25 सितंबर की जो बैठक हुई थी, उस बैठक के बाद महेश जोशी पर आंच आई थी, शांति धारीवाल पर आंच आई थी, धर्मेंद्र राठौड़ पर आंच आई थी। और अब मुख्य सचेतक एक महत्वपूर्ण पद होता है,
और जी। वैसे भी महेश जोशी 2 पदों पर आसीन थे। वो जलदाय मंत्री के साथ साथ मुख्य सचेतक के पद पर भी थे। और ये आलाकमान का निर्णय है और ये साफ निर्णय है कि आपको पार्टी के सिद्धांतों के अनुसार जो फॉर्मूला बना है, एक पद एक व्यक्ति, उस सिद्धांत के पद पर ही रहना है। तो आज ये कयास बहुत दिनों से लग रहे थे। जी। महेश जोशी के इस्तीफे या त्याग पत्र को लेकर अटकली भी थी। तो आज इसका पटाक्षेप है सदन के नेता जी। और विधायक दल के नेता कांग्रेस पार्टी के, और नए मुख्य सचिव के तौर पर अभी महेंद्र चौधरी का नाम आगे है, क्योंकि वो उप मुख्य सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। और परोक्ष रूप से वो फ्लोर मैनेजमेंट अपने का काम भी उनके हाथों में है। और या फिर किसी नए चेहरों को लाने की बात होती है, लेकिन ये पूरा एक घटनाक्रम है जो एक साथ किए जाने, क्योंकि हमने देखा डिप्टी चीफ व्हिप है तो वो अपना कर्तव्य निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है। और लेकिन अब जब ये इस्तीफा मंजूर हुआ है तो इसको लेकर तमाम सवाल भी हैं। हालांकि इसको पहले ही क्लियर कर दिया गया था। उन्होंने, महेश जोशी ने ये पहले भी कह दिया था कि 2 पद जो हैं वो एक साथ नहीं संभाले जा सकते। ये अच्छा भी है, जैसा आला कमान कहेगा वैसा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए इस खबर पर।